हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। और भाई हरियाणा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। तो साथियों, रावण का एक सेनापति था जिसका नाम था मारीच। और रिश्ते में वो रावण का मामा भी लगता था। माता का नाम ताड़का था और पिता का नाम था सुंद। और जब साथियों माता सीता का जब हरण किया, शूर्पणखा ने जब रावण को बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज है, और तो रावण के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई थी कि भाई माता सीता का हरण करने की। तो वो मारीच के पास पहुंच गया और जाके प्रणाम किया। नीच व्यक्ति बिना स्वार्थ के कभी इतना झुकता नहीं है साथियों। तो प्रणाम करके वो मारीच भी समझ गया कि है कुछ न कुछ कोई बड़ा ही लफड़ा। तो जब उसने रावण ने उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे करना है, सौरण मृग बन के, और राम को जो है दूर लेके जाना है कुटिया से। और जब कुटिया से जब तू दूर लेके जाएगा तो मैं जो है सीता का हरण करूंगा। तो हालांकि मारीच ने उसको समझाया भी कि भाई राम जी से जो है वैर मोल लेना ठीक नहीं है, क्योंकि मारीच ने वो बात बताई जब उसको विश्वामित्र महर्षि, जो विश्वामित्र थे, उनका यज्ञ जो है भंग करते समय श्री राम भगवान ने, हमारे जो आराध्य हैं प्रभु श्री राम, उन्होंने रावण को बताया मारीच ने कि भाई सिर्फ एक तिनके का बाण मुझे मारा था और मैं समुद्र पार आके गिरा था दंडकारण्य में। उस टाइम की बात उसको बताई, लेकिन रावण जो था वो एक अहंकारी, जग विदित है, इतिहास विदित है। तो जब उसको कहा कि बोले या तो तू ये काम कर, और नहीं करता तो फिर मैं तेरा अभिवध कर देता हूं। तो साथियों, मारिच ने विचार किया कि भाई यहां अगर मैं इसको मना करता हूं तो ये जो है अभी मेरे को मार देगा, और अगर मैं सवर्ण मृग बन के और राम जी को कुटिया से दूर करने का प्रयास करता हूं तो मुझे राम जी के हाथों मरना है। तो साथियों, यहां उसने विचार करके और एक चीज माइंड में तय की कि चलो इस नीच इंसान से मरने से बेहतर है एक युग पुरुष से, एक तीनों लोकों के स्वामी के हाथों मरना, तो चलो मोक्ष तो मिलेगा। तो साथियों, ऐसा करके जब वो चला गया और वो सब चीजें होनी थी और वो हुआ, आप सब जानते हैं। तो वहां साथियों इसमें एक बात है, हम कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि दो बुराइयों में से बुरा तो वो मना करता वहां, क्योंकि उसका सेनापति था, वहां भी मरना था उसको, और एक जो ये काम करके भी मरना था। तो जब दो बुराइयों में से किसी एक को चुनना हो तो वहां रुक जाएं, शांत होकर के सोचें, देखें, और फिर उसको चुने जिसके अंत में, जिसकी तह में कुछ अच्छाई छिपी हो। उसने देखा कि ठीक है, इसके हाथों मरूंगा, इससे बेटर तो वहां जाके और प्रभु श्री राम के हाथों से मरता हूं, ताकि मेरे
मेरे मोक्ष के दरवाजे तो खुलेंगे, मोक्ष तो जाऊंगा। तो जीवन में बहुत बार इस तरह की परिस्थितियां पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में साथियों आती हैं। तो वहां देख लें, एक लॉन्ग टाइम के हिसाब से सोचें कि भाई हमें जो है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसे धर्म संकट पैदा होते हैं कि अपने हैं सब, भाई इसका साथ दे उसका साथ दे, ये करे वो करे। और बहुत सी बार तो ऐसे होते हैं जैसे जो एक ये पंची सरपंची के जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं ना इनमें बड़े मामले फंसते हैं कि भाई अब क्या करें। ठीक है, तो तह में जाके ये चीजें सोचनी जरूरी है साथियों। तो जब ऐसे चुनाव करना पड़े तो अपना वो चुने जहां पे जिसके अंत में कुछ अच्छाई छिपी हो। ठीक है, और सर्दी का मौसम है साथियों, और देखो प्रकृति के अंदर वीडियो जब बनती है तो काफी कुछ चीजें दिमाग में आ जाती हैं। प्रकृति के अंदर ये चीज है साथियों, सबसे ज्यादा जो सर्दी के दिन माने जाते हैं ना, वो होते हैं 8 जनवरी से 21 जनवरी तक। एक दिन ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये जेन्युइनली एक उसके अंदर है 8 जनवरी से 21 जनवरी के तक का जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा ठंडे दिन, सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा जो ठंडे दिन होते हैं वो 8 जनवरी से 21 जनवरी तक। तो भाई खुद का भी ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा बच्चों का बुजुर्गों का ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है खतरा इन्हीं को होता है। बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा लापरवाह होते हैं, हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, और फिर डॉक्टरों वगैरह के इनके लेकर के घूमना पड़ता है। तो ये तो चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर वगैरह के तो घूम लेते हैं हम, लेकिन जो एक मेडिसिन जो दी जाती है ना, मेडिसिन प्रोसेस होता है साथियों। पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में बहुत कम बीमार होते, जो बीमार होते भी थे ना, तो वो अपना देसी इलाज रखते थे घर के अंदर। हमारे बड़े बूढ़ों ने, आपके बड़े बूढ़ों ने ये सब चीज़ें की है। लेकिन आज के टाइम में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हो गया, लेके भगते सीधा डॉक्टर के। लेकिन जो मेडिसिन होती है साथियों, वो इतनी खतरनाक होती है, लीवर पे और नर्वस सिस्टम पे इतना ज़्यादा वो करती है। तो ये एक इस चीज़ को लेके मत चलो कि भाई बीमार होना तो चलो कोई बात नहीं, भाई मौसम ही है, बीमार हो जाए। लेकिन ख्याल रखें, ध्यान रखें, और ज़्यादातर जो है भाई 2-4 दिन के अंदर हल्दी वगैरह डाल के, किसी के पास दूध अवेलेबल है तो दूध में, या फिर गर्म गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल के 2-3 दिन के अंदर वो पीते रहें। और हल्दी का सिर्फ एक सर्दी और इन चीज़ों से ही नहीं, शरीर की बहुत भयंकर तरीके से रक्षा करती है वो, और काफ़ी बहुत सी चीज़ों में। और इसका मैं जीवंत उदाहरण मेरे पास है, मैं एक वीडियो में आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ। और जो है भाई शहद वगैरह, एक अदरक का जैसे सर्दियों के टाइम में अपने चाय वगैरह सब्जी वगैरह में यूज करें। ठीक है, और तो बस ज़्यादा कुछ है नहीं। ये जो चीज़ें हैं ये अपने एक आयुर्वेद के अंदर ही आती हैं, और आयुर्वेद में बड़ी ताकत है साथियों। तो ठीक है, सुबह भाई 2 दिन से नहीं जा पा रहा था, क्योंकि मौसम कुछ गड़बड़ था, तो उस वजह से पूरी रात जो है पैर मेरा बिल्कुल भड़कता है, क्योंकि पता नहीं कितने कटफट और कितने क्या क्या पैर में जो है लगे हुए हैं। छोटा भी है इतना, तो उस चक्कर में आप कई बार मेरे चलते टाइम या फिर खड़े होते टाइम देखते होंगे कि एक साइड मेरा झुकाव रहता है, तो पैर जो है छोटा होने के कारण। लेकिन इसमें एक तो बारिश के मौसम में, एक सर्दियों के मौसम में जो अभी जो ये शुरू हुआ है ना 7 तारीख के बाद से, तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा समस्या आ रही है बिल्कुल। और मैं मतलब हार जाता हूँ, काफ़ी हार जाता हूँ, और मैं
उन साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई जब तक उसका मेडिसिन का प्रयोग ना ले, पेन किलर का, जब तक सहन हो सके, ठीक है। जब असहनीय हो जाए, क्योंकि दिन भर आप काम करते हैं और रात के टाइम मैं अपने जो मेरे विकलांग भाई हैं उनसे थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो पेन किलर है ना, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को जो है डाउन करती है, हमारे लीवर को जो है इन्फेक्ट करती है। तो ज़्यादा ही ज़्यादा जब वो हो जाए, वो पहले रात मैंने जैसे तैसे करके निकाली, कभी पशुओं की तरफ चला गया, कभी इधर घूमने चला गया रात को, ठीक है। और कल रात को इतना ज़्यादा जो है परेशान था, 2 बजे करीब, 2:30 बजे करीब ये हुआ, और इतना ज़्यादा मतलब घुटने से लेकर और कुल्ले तक इतना ज़्यादा भयंकर तरीके से, और आखिरी में जब नहीं रुका गया तो मैंने फिर एक जो है पेन किलर ली थी, ठीक है। तो साथियों, जीवन में परेशानियां तो हैं, लेकिन हिम्मत रखो यार, मजबूत ताकतवर अपना माइंड रखो, ठीक है। परेशानियां तो हैं, परेशानियां चलती रहेंगी, लेकिन बस यही है कि जब तक हम पॉजिटिव हैं, जब तक हम अपने आप को एक बेचारापन नहीं देते, ध्यान रखना साथियों, बेचारापन कभी जीवन में आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब तक ये नहीं देते तब तक और कहते हैं कि भाई जो इंसान खुद के लिए हिम्मत करता है तो भगवान भी उसके साथ में होता है, ठीक है साथियों। खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। मिलता हूँ एक और नए कंटेंट में, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।